Hello friends, so welcome to my channel. I am Diksha and today's video is going to be as my Sunday study vlog. So without any further ado, let's get started. So I woke up at 6:30 at morning, then I freshen up and clean my desk. Then I sat down to study. एंड आई स्टार्टेड विथ मैथ्स एंड मैंने मैथ्स में करा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन. सो आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माय एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर. सो फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रैक्टिस करी नहीं थी, तो अभी मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी. एंड यहाँ पर पहले तो मैं एमसीक्यू कर रही थी, फिर 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी थे इसमें. तो यहाँ पे हमारी टीचर ने हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है ऑल चैप्टर की, जिससे मैं सॉल्व कर रही थी. सबसे पहले मैं कर रही थी एमसीक्यूज, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी. लाइक एमसीक्यूज़ में भी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन थी कि मुझे बहुत कैलकुलेट कर करके इसे करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. तो मुझे इसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर की, जिससे मेरी कैलकुलेशन और फास्ट हो सके, जिससे एमसीक्यू में मुझे ज़्यादा टाइम ना लग पाए. इसमें एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि हमें रेडियस, डायामीटर वगैरह गिवन है एंड हमको पूरा वॉल्यूम या फिर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब फाइंड करना है. तो उसके लिए पूरी वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में देन पूरा कैलकुलेट करना पड़ रहा था. तो या आई डिड दिस. सो सिलेबस मेरे सारे सब्जेक्ट्स का ख़त्म हो गया है एंड रिवीजन भी मैं कर ही रही हूँ. और नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस मेरी होंगी, उसमें आपको देखने मिलेगा कि मैं कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रही हूँ, लाइक मैथ्स और साइंस के, जो मेरे पास अवेलेबल हैं. लाइक 2-3 सैम्पल पेपर्स मैथ्स और साइंस के मैं सॉल्व कर चुकी हूँ एंड अभी मेरे पास पूरे 10 सैम्पल पेपर वगैरह पूरा रखे हुए हैं, जो कि मुझे सॉल्व करने हैं. तो सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया है, पर कुछ चैप्टर्स हैं जो मुझे अभी फिर से और रिवाइज करने हैं. साइंस में भी लेफ़्ट ओवर हैं, तो जो मैं करूँगी एंड देन उसके बाद सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करूँगी. एंड मैथ्स में इस वाली पीडीएफ से मैंने इतने सारे चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं कि अगर मैं सैम्पल पेपर्स नहीं करती हूँ तो इतना भी सफिशेंट है. बट अगर मुझे फाइनल्स के पहले तक टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर से सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करूँगी, जो कि मेरी आने वाली वीडियोज़ पर आप लोग को पता चलता ही रहेगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना. आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो भी मुझे ज़रूर से बताना. एंड मेरे फाइनल एग्ज़ाम 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड आई नो हमारे एग्ज़ाम काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहे हैं. कुछ लोगों के तो एग्ज़ाम फरवरी में ही एंड हो गए होंगे और फरवरी में ही स्टार्ट हो गए होंगे. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं या नहीं. लेट बैक इनटू द वीडियो. सो यहाँ पर मेरे एमसीक्यूज़ वाला पार्ट जो है ना, वो फाइनली ख़त्म हो गया था एंड असर्शन रीजनिंग भी थी एमसीक्यू में ही. सो वो भी मैंने कर ली थी एंड फिर मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था. Then I take a break and did my breakfast. एंड आफ्टर अ ब्रेक आई अगेन सेट डाउन टू स्टडी. यहाँ पर मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी. केमिस्ट्री में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो है वो मुझे क्वाइट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, बिकॉज उसमें मुझे थोड़े बहुत केमिकल फार्मूले बनाते नहीं बन रहे थे. तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर का मुझे रिवीजन करना पड़ेगा. तो अभी तो मैं यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर था, सबसे पहले उसका रिवीजन करी थी. सो हेयर आर माई नोट्स. 9 के स्टार्टिंग से ही मैंने साइंस के नोट्स बनाए हुए हैं, तो मेरे पास सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं. तो यहाँ पर मैं फिर अपनी नोट्स वाली कॉपी से ही सब कुछ रिवाइज करी थी एंड ऑल्सो बुक से भी थोड़ी बहुत रीडिंग करती जा रही थी. सो या
देन नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने चैप्टर के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह करे, स्पेशली जो फार्मूला मेकिंग वाला मतलब वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने प्रैक्टिस करे बिकॉज़ वो मुझे थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे। So again here I took a break and I had this badam shake, and then after I think half an hour break I sat down to study maths. केमिस्ट्री में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए थे बट मैं आधा ही रिकॉर्ड कर पाई थी। देन फिर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं मैथ्स पढ़ रही थी और यहाँ पर मैं स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ रही थी एंड इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करी थी बिकॉज यही जो एक चैप्टर था जिसको मैंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, जस्ट ऐसा सोच के कि ये इजी है इसलिए, तो मैंने लास्ट मोमेंट तक भी इसको नहीं पढ़ा था। तो अभी मुझे इसको स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना पड़ा। लाइक हमारे स्कूल में मैम ने जब करवाया था तब मुझे लाइक थोड़ा बहुत याद था तब का, बाकी मैंने खुद से इसको बिल्कुल भी नहीं करा था। सो मैंने ये करा एंड लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने क्लास 9 की पूरी मैथ्स मानसी मैम की वीडियोस देखकर ही करी हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाला चैप्टर भी मानसी मैम की वीडियो देखकर ही कर रही थी। तो यहाँ पे अभी तो मैं पहले एग्जांपल्स कर रही थी। मैथ्स करते करते फिर से मैंने एक ब्रेक लिया। लाइक मैं पढ़ाई के बीच में काफ़ी ब्रेक्स लेती हूँ जो कि मस्ट भी है। तो हाँ, फिर मैंने एक और ब्रेक लिया। देन मैंने एग्जांपल्स कर लिए थे मैथ्स के एंड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। देन फिर उसके बाद मुझे पढ़ना था हिस्ट्री। तो लाइक पूरे साल भर में ना मुझे हिस्ट्री ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं समझ में आई। लाइक उतने प्रॉपरली समझ में नहीं आई बिकॉज चैप्टर ही इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं कि मुझे पढ़ने में इतने ज़्यादा बोरिंग लगते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाती थी। बट फिर उसके बाद अभी मैंने एंड में कुछ लेक्चर्स वगैरह देखना स्टार्ट करा है हिस्ट्री का। तो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर को थोड़ा समझा। तो हाँ, यहाँ पे मैंने लेक्चर वगैरह देख लिए थे ऑलरेडी चैप्टर के, तो अभी मुझे इनको रिवाइज करना था। तो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करा। या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या अच्छी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।